भाई आपको क्या लगता है मैं लाठी डंडे लेके आई हूँ क्या? मैं किसी को मारूंगी? मैं तो बड़ी आराम से आई हूँ, ये लोग मेरे साथ है, मैं हाथ जोड़ के विनती करने आई हूँ। अधिकारी गायब है, ये वो ड्यूटी नहीं कर रहा टाइम से, वो लापरवाही कर रहा है अपनी ड्यूटी में और सरकार के पैसे खराब कर रहा है। उसका काम कुछ और है, वो कहीं और तफरी करने गया हुआ है। होते डिफाल्टर लोग होते हैं गाँव में, 5-10 मिल जाएंगे आपको जिनको कोई कामकाज नहीं होता। एक पंखा मिल जाए करे खाट भी जब आराम से ठाट से बैठू बीड़ी फुटू काम उस तरह के हुए वो। और उन्होंने मिलके बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने नहीं ना खुद करिए घर में लुगाइया, मतलब कि क्या भी नहीं हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े। वहाँ ऑटोमेटिक मशीन है और शाम को बोतल मिला पीड़ने, मुर्गे मिल जाए उतने खाड़ने। हिसार के सिंचाई विभाग के दफ्तर में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। किसानों के काम अटकाने पर खुद सोनाली फोगाट सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंच गईं, लेकिन सोनाली फोगाट के आने की सूचना पाकर एसई फाइल पर साइन कर गायब हो गए और एक्सीएन भी अपना दफ्तर छोड़कर चले गए। दोपहर से शाम तक सोनाली फोगाट एसई ऑफिस में ही रहीं। उसके बाद एसई और एससीएन के शाम तक ऑफिस नहीं आने पर सोनाली फोगाट वहां से चली गईं। तो वो जैसे फोन करते हैं तो वो पूरी बात सुनते नहीं, कहते हाँ जी मैडम जी ठीक है कर देते हैं, फिर फोन काट देते हैं। और मुझे लगा कि मैं एक बार भाई अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी इंचार्ज हैं यहाँ के, तो मुझे उनसे पर्सनली मिलके बात करना चाहिए। तो मैंने कहा भी आप तनख्वाह विधायक से नहीं लेते हैं, आप तनख्वाह सरकार की लेते हैं और सरकार आम आदमी ने बनाई है, जो सब लोगों का अधिकार है काम करवाना। जायज काम जो है, इलीगल काम थोड़ी ना है कोई, इलीगल के लिए आप मना करो ना। आप जायज काम के लिए किसी को मना नहीं कर सकते और ज्यादा चक्कर भी नहीं कटवा सकते, आपको टाइम पे काम करके देना पड़ेगा। अच्छा, सोनाली फोगाट का कहना है कि अगर उनके द्वारा अनुशंसा कर भेजे गए कार्य नहीं हुए तो वो मुख्यमंत्री से अफसरों की शिकायत करेंगी। सोनाली फोगाट ने कहा कि वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोगों के कामों के लिए कई दिनों से अफसरों को बोल रही हैं, मगर वो हर बार आश्वासन देते रहते हैं। मंगलवार को ग्रामीणों के साथ खुद उनके पीए गए, लेकिन तब एसई ने कहा कि आदमपुर के विधायक ने ये काम करने से मना किया है। एसई साहब के शब्द ये है कि मेरे को विधायक का ऑर्डर है, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो मुझे कहेंगे तो मैं करता, अब तो ये काम कभी होगा ही नहीं। तो मैंने जैसे फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं लिया, मैंने उस किसान के फोन से ही बात की और मैंने स्पीकर फोन ऑन करवाया। मैंने कहा भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एसई साहब आपसे, आप ये काम कर दीजिए, ये आम आदमी है और अगर विधायक मना करता है तो फिर किस बात का विधायक है वो? एक तो हमारा विधायक आदमपुर का जो आता ही नहीं है वो काम तो क्या करेगा, और दूसरा जो आता है वो कहता है कि काम नहीं करना है। इस बीच सोनाली फोगाट ने मीडिया से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन पर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने आंदोलन करने वालों को लफंगा बताया। सोनाली का ये गुस्सा यही नहीं रुका, उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल लोग किसान है ही नहीं, उन्हें ये सब करने के लिए दारू मिलती है, मुर्गा मिलता है और बस नाच गाना देखते हैं, वो असली किसान है ही नहीं। सिर्फ यूं हो गया कि ये पंखा मिल जाए करे खाट भी जब आराम से ठाट से बैठू बीड़ी फुटू काम उस तरह के हुए वो। और उन्होंने मिलके बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने नहीं ना खुद करिए घर में लुगाइया, मतलब कि क्या भी नहीं हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े। वहाँ ऑटोमेटिक मशीन है और शाम को बोतल मिला पीड़ने, मुर्गे मिल जाए उतने खाड़ने और नाच गाना मिल जाए देखने और एसी मेरा साली ठाट से। तो वो जो उनको पास जो फैसिलिटी मिल गई वो बेचारे पानी क्यों प्यान आवेंगे और क्यों वो रोटी ले आवेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। वो बुढ़े बाप ने भेजेंगे बेचारे ने, दारू भी काटनी पड़े, इस तरह के काम करने पड़े। वो लफंगे वहाँ बैठे हैं और उनको ऑर्डर मिलता है तो ये सारी सुविधा ले ली जाएगी। अगर सोनाली फोगाट का विरोध नहीं किया तो वो लफंगे करते हैं विरोध, तो ये किसान विरोध नहीं करता, कभी भी नहीं करता किसान विरोध। किसान को पता है सोनाली करेगा, वो तो मेरे को लगता है किसान तो आने वाले समय में मेरा मंदिर तक बनवाएंगे, क्योंकि मैं किसानों के लिए जितना मैंने किया है ना इतना कोई नहीं कर रहा। सोनाली ने उनका एक गांव में विरोध करने वालों पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सुंडावास में 10 से 12 शरारती तत्व ही उनका विरोध कर रहे थे, ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगनी चाहिए। सोनाली फोगाट ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, आंदोलन में अराजक तत्व घुस आए हैं।
वो लफंगे वहाँ बैठे हैं और उनको ऑर्डर मिलता है तो ये सारी सुविधा ले ली जाएगी अगर सोनाली फोगाट का विरोध नहीं किया तो। वो लफंगे करते हैं विरोध। ये किसान सुंडावास गांव में विरोध हुआ ना, आपने देखा होगा, कोई वीडियो भी आई है, उसमें गांव के लोग बैठे आराम से दीवारों पे, क्योंकि गांव का किसान है, उसको समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दें, भाई इस मैडम का साथ दें कि लफंगों का साथ दें, इसलिए शांति से वो तो बैठे थे, 200-250 लोग इकट्ठे बैठे थे, किसान तो वो थे और कुछ 10-12 लफंगे थे जो हुआ कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को सुंडावास गांव में बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक लेने पहुंची सोनाली फोगाट का ग्रामीणों ने विरोध किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने आयोजन स्थल का घेराव कर नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने फेसबुक पर लाइव आकर मुख्यमंत्री से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पंजाब तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।